जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड इससे पहले वाली जो वीडियो में उस क्लास में वहाँ पे एक्टोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज कंप्लीट करेंगे क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये कैसी होती है और किस प्रकार की होती है, और इससे निकलने वाला जो लिक्विड होता है, पदार्थ होता है, वो क्या है और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले देख लें। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जिसमें डक्ट नहीं होती है, मतलब डक्ट लेस होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बात करें इसकी डक्ट की, तो ये डक्ट नहीं होती है। ठीक है, डक्ट मतलब क्या होता है, नलिकाएं। ठीक है, तो ये नलिका यहाँ पर नहीं होती, और इसीलिए यहाँ से इससे निकलने वाला जो पदार्थ है, लिक्विड है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इससे निकलने वाला पदार्थ होता है हार्मोन, तो ये होता है। और ये हार्मोन कभी भी बॉडी के बाहर की साइड नहीं निकलता है। ठीक है, बॉडी के शरीर से बाहर नहीं निकलता है, ये कहाँ पर निकलता है, शरीर के अंदर ही निकलता है, और ब्लड में, मतलब रक्त में मिल जाता है। ठीक है, तो हार्मोन निकलता है किससे, तो हार्मोन यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है, डक्टलेस होती है, मतलब इसमें डक्ट नहीं होती है। ठीक है, नलिकाएं नहीं होती है, और इसीलिए ये हार्मोन सीधा कहाँ पर मिलता है, ब्लड में मिलता है, और ब्लड में पूरे बॉडी में प्रवाहित होता है। ठीक है, और जिस हार्मोन की जहाँ पर जरूरत है उसको वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि हार्मोन कहाँ पर फैलता है, ब्लड में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। और सबसे फर्स्ट जो ग्रंथि है वो कौन सी है, वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, क्या नाम है इसका, पीनियल ग्लैंड। मतलब कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो ये अब इसी ग्रंथि को दूसरा नाम है, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं इस ग्रंथि को। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है, तो ये देखें, तो ये जो खोपड़ी होती है, इसमें सामने वाला जो भाग होता है जहाँ पर लेडीज या महिला बिंदी लगाती है, या फिर जहाँ पर तिलक लगाते हैं। ठीक है, इसी भाग में ये होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये आपको क्लियर हो चुका है। और बायोलॉजिकल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे तो पीनियल ग्रंथि में दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और वो हार्मोन कौन से हैं, तो एक है मेलाटोनिन हार्मोन और दूसरा वाला है सेरोटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है और सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, इसको देखें। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है, ये रात्रि के समय जो त्वचा का रंग है इसको हल्का काला कर देता है। ठीक है, हल्का काला कर देता है, मतलब रंग में, कलर में परिवर्तन कर देता है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो त्वचा का जो कलर है उसको परिवर्तित करता है। ठीक है, हल्का फुल्का, जिससे मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, रंग परिवर्तन, और सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, तो ये नींद लाने का काम करता है। ठीक है, ये सेरोटोनिन हार्मोन है, ये बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, इनमें ज्यादा एक्टिव होता है और बड़ों में कम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कभी जैसे आप लोग देखना, यही जो 4-5 साल के या फिर 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये हार्मोन ज्यादा एक्टिव होने के कारण उनको नींद अधिक आती है। ठीक है, कभी भी सो जाते हैं, मतलब कि दिन में और रात में, जितने मान लो कि अभी सो के उठे और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर सो जाएंगे, मतलब इतनी ज्यादा कि नींद भी आती है इनको। जरा सा उनके सिर पे मान लो हाथ साफ कर पाएंगे या फिर हाथ घुमाएंगे तो उससे भी उनको नींद आ जाती है, क्योंकि हाथ ऊपर घुमाने से क्या होता है कि जो पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है, वो काम कर जाती है, और वो बच्चों में ज्यादा एक्टिव होने से यह हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है, इसलिए उनको नींद ज्यादा आती है। ठीक है, तो बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखेंगे थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि को आउटू ग्रंथि भी बोलते हैं।
ठीक है। थायराइड ग्रंथि को आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। और ये कहाँ पर होती है, तो ये यहाँ पर होती है गले में, ठीक है। गले में एच आकार की होती है, यहाँ पे देखें ये एच आकार यहाँ पे बना हुआ है, इसी का नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो गले में इस भाग में ये होती है, ठीक है। किसी किसी के यहाँ पे उभरी हुई इस तरीके से भी रहती है, तो स्पष्ट अलग ही दिखाई देती है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये वाली जो ग्रंथि है ये क्या है, ये थायराइड ग्रंथि है या फिर आउटो ग्रंथि है। कहाँ पर होती है, गले में होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन सी है, आउटो ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्लियर है। तो इस तरीके से ये पहला पॉइंट हुआ। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है इसमें, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है, कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ये फिर निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन ये निकलता है। और ये जो हार्मोन होता है इसमें जो पदार्थ होता है वो कौन सा है, एक तो टायरोसिन होता है और एक होता है आयोडीन, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर ही क्या होता है, टायरोसिन और आयोडीन। इन्हीं की कमी या अधिकता की वजह से मानव में या मनुष्य में बहुत सारे अनेक प्रकार के कई रोग भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मानव से कि आयोडीन की कमी हो गई तो उससे क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, मैक्सिडिमा हो जाता है। तो इस तरीके से रोग होते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें रोग, तो रोग कौन कौन से होते हैं इसकी कमी या अधिकता से, ठीक है। तो ये देखें मिक्सिडिमा रोग, ठीक है। मिक्सिडिमा रोग ये क्या होता है, इसमें जो पूरा शरीर होता है ये कैसा होता है, फूल जाता है पूरा, ठीक है। हर जगह जगह से पूरा फूल जाता है। ऐसा लगता है कि मान चाहिए कि उस इंसान के अंदर जिसका शरीर खुला हुआ है वो पूरा उसमें अंदर कोई हवा भरी हुई है, ठीक। तो इस टाइप से पूरा लगता है। तो मिक्सिडिमा रोग मतलब शरीर फूलना, ठीक। इस तरीके से बहुत अजीब सा हो जाता है शरीर पूरा। आपसे कि देखे स्क्रीन पे देख ले ध्यान से कि ये इस तरीके से ये शरीर या हाथ पैर वगैरह पूरे फूल जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। उसके बाद में फिर देखें यहाँ पे आउटू वामनता। तो आउटो वामनता ये जो रोग है ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, ठीक। नॉर्मली छोटे बच्चों में होता है। उसके बाद बड़ों में भी यदि मानो सिर्फ हो गया है, मानो सिर्फ ये 30-35 की उम्र में जिनको होता है, 30-35 या 40, उनमें यदि से ये आउटो वामनता हुआ तो उनका जो पूरा व्यवहार रहेगा, तो पूरा पूरा हाव भाव रहेगा वो जो छोटे बच्चों जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये रोग होता है जिसको क्या बोलते हैं, आउटो वामनता, ठीक। व्यक्ति का पूरा जो व्यवहार उसका हाव भाव है, उसके बोलने के तरीके पूरे इसमें बदल जाते हैं और छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद में बात करें यहाँ पे घेंगा रोग। तो ये मिक्सिडिमा रोग है, आउटो वामनता है, ये दोनों इसकी कमी से होता है, ठीक है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है ये कम निकलना के कारण होता है या फिर बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण मिक्सिडिमा रोग होता है, शरीर फूल जाता है, आउटो वामनता होता है, ठीक है। और घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग में यहाँ पर जो फूल जाता है, जैसे गला फूल जाता है, ठीक है, जिसको गलगंड बोलते हैं, यही क्या है, घेंगा। तो ये भी इसकी कमी से होता है, ठीक। उसके बाद में ये ग्वाइटर रोग बहुत ही अजीब टाइप का रोग है ये, ठीक है। इसका नाम तो ये पूरा क्या है, एक्सोप्थेलिक या एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर ये रोग जिस भी व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति की जो आंखें होती है ये आंखें बड़ी हो जाती है, सबसे पहली बात तो ये, और बड़ी हो जाती है उसके बाद में उसको ऐसा लगता है वो बाहर निकली हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा उभर के बाहर निकली हुई रहती है। तो कई लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि ये रोग मान लो कि एक्सोप्थेल्मिक रोग ग्वाइटर हो गया है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखेगी, वो देखने में ऐसा लगता है डरावना सा लगेगा, ठीक। तो ऐसा मान लो कोई व्यक्ति देखे या दिखे तो समझ जाना कि इसमें ये रोग है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फीनियल ग्रंथि कंप्लीट हुई, उसके बाद थायराइड ग्रंथि यहाँ पे कंप्लीट हुई। और थायराइड ग्रंथि के अंदर ही यहाँ पर देखो ये दाल नुमा मटर जैसे दाने जैसा से कि कुछ आकृतियां होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये कौन सी ग्रंथियां होती है, छोटे छोटे ये पैराथायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे ग्रंथि लिख देते हैं, ग्रंथि, क्लियर है। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है इससे दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो वो कौन से हैं, एक होता है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। फर्स्ट होता है पैराथायराइड हार्मोन ये वाला, और दूसरा जो हार्मोन होता है उसका नाम है कैल्सिटोनिन। तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है, सबसे पहले तो ये
तो पैराथायराइड थायराइड ग्रंथि के पीछे की साइड होती है, मटर के दाने के आकार की, ठीक है, ये वाली। तो ये थायराइड ग्रंथि के पीछे की साइड सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद में ये आकार में बहुत सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, और पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, क्लियर। अब इसके बाद में जो पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन ये वास्तव में करते क्या है, ये कैल्शियम और फास्फोरस, किसका, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम को Ca से दर्शाते हैं और फास्फोरस को P से दर्शाते हैं, ठीक है, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो इसका क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, पैराथायराइड ग्रंथि और इससे निकलने वाले ये हार्मोन, ठीक है। तो बॉडी में जब भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है या फिर घट जाती है तो उसका नियंत्रण, उसको कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लें कि पैराथायराइड ग्रंथि ये हार्मोन क्या है और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है। तो पैराथायराइड जो हार्मोन है ये कब निकलता है, जब बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर या फिर ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, उस टाइम पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है या फिर मुक्त होता है शरीर से, ठीक है, ये निकलता है। और ये जब निकलता है तो ये क्या काम करता है, ये जो हड्डियां होती है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, उनको हड्डियों को क्या करता है, पिघलाता है, गलाता है, और वहीं से कैल्शियम और ये फास्फोरस इसको खून में, ब्लड में मिलाता है, ठीक है। और जो कमी है किसकी, कैल्शियम और फास्फोरस की, इसकी कमी को पूरा करता है, ठीक है, हड्डियों को गलाकर या अन्य जगह से अवशोषित करके कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करता है कौन, ये पैराथायराइड हार्मोन, क्लियर। तो ये सबसे फर्स्ट। उसके बाद में अब ये कब सीक्रेट होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये होता है जब ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता हो जाती है तो उस टाइम कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि हड्डियों को गलने से रोकता है, ठीक है, हड्डियों को गलने से रोकता है और इनकी मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि भी हो गई, थायराइड ग्रंथि भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और अगली ग्रंथियां देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर इस ग्रंथि को देखेंगे जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्रंथि किस तरीके से होती है, कहाँ पर होती है, सबसे पहले ये देखें। तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ये कहाँ पर होती है, तो मानव की, जो मनुष्य की जो किडनी होती है, दोनों किडनियां, इन दोनों किडनियों के ऊपर, जैसे कि ये दोनों किडनी बनी हुई है और इनके ऊपर जो ये वाला भाग है सबसे ऊपर की साइड, ये क्या है, ये एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो ये किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अब ये देखें इसको कि ये जो ग्रंथि है इससे इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। ये जो एड्रिनल ग्रंथि है इससे क्या निकलता है, इमरजेंसी हार्मोन निकलता है, मतलब आपातकाल हार्मोन जो अचानक जिसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कब निकलता है, कैसे निकलता है, देखेंगे। तो इसमें जो आपातकाल हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एड्रिनेलिन हार्मोन, ठीक है। क्या है, एड्रिनेलिन हार्मोन। तो एड्रिनेलिन हार्मोन जो है इसी को बोलते हैं आपातकाल हार्मोन, और इसी हार्मोन को कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन। होता है लड़ो उड़ो हार्मोन, मतलब तुरंत निकलता है और तुरंत गायब, ठीक है। जब मान लो कि कहीं फाइटिंग करने की जरूरत पड़ती है, किसी को गुस्सा आ जाता है या फिर क्रोध आ जाता है, तो उस टाइम ये हार्मोन यहाँ पर काम करता है और अचानक से चीज निकलता है, सामने वाले को मारने का या जो भी सिक्के करने का वो काम करता है, ठीक है। और जब ये एड्रिनलिन हार्मोन जब निकलता है तो उस टाइम इंसान का, व्यक्ति का जो बीपी है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो बीपी बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन है, तो एड्रिनलिन हार्मोन है, ये पूछ आ सकता है एग्जाम में। या फिर एड्रिनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इनका जो मेन फैक्ट है, ठीक है, इसको याद रखें। और इसके बाद अब यहाँ पे देखें जो एड्रिनल ग्रंथि है ये ग्रंथि दो भागों से मिलकर बनी है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि दो भागों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला वाला जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। तो इसको ध्यान रखें, कॉर्टेक्स। और दूसरा वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम मेडुला,
तो मेडुला और कॉर्टेक्स इन दोनों से मिलकर क्या बनी है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। अब इसमें जो कॉर्टेक्स है इसी से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। ठीक है। तो ये जो हार्मोन है इसमें बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में स्रावित होने से या इसमें ये अनियंत्रित जब होता है तो उसमें महिला हो या फिर पुरुष, उसमें जो अवांछनीय जो अंग होते हैं वो ज्यादा विकसित होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लेडीज है, उसकी आवाज बहुत मोटी हो गई, ठीक है, जैसे कि पुरुष जैसी आवाज हो गई, तो वो किस कारण होती है, वो होती है इस हार्मोन की वजह से, हार्मोन की वजह से। किसी मान लो कोई लेडीज है, उसकी मूछें वगैरह निकल रही, दाढ़ी मान लो निकल रही, तो वो जो होता है वो किस कारण से होता है, तो वो इस सेक्स हार्मोन के कारण से होता है। ठीक है, इसके अधिक श्रावण से या अधिक निकलने से ये होता है। ठीक है। और इसके बाद में देखिए मेडुला। तो मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं उसका नाम है एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन, और इसी को बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, लड़ो हार्मोन। क्लियर है। तो ये अब ये कब निकलता है, जब गुस्सा आता है व्यक्ति को, या फिर तनाव होता है, या फिर क्रोध होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइम ये निकलता है, या फिर कोई बहुत खुश होता है तो उसमें भी निकलता है। ठीक है, या फिर अचानक कोई किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेता है जिसको देख के वो डर जाता है, तो वहां पर भी ये हार्मोन निकलता है। मतलब तुरंत डिसीजन लेने का काम कौन करवाता है, तो ये एड्रेनालिन हार्मोन करवाता है कि आपको क्या करना है, क्रोध हुआ है या गुस्सा आया तो क्या करना है, उसमें स्थिति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, एड्रेनालिन हार्मोन। तो क्लियर है। तो यहाँ पर ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, जिसमें कुछ ग्रंथियां बाकी है, क्योंकि इसे एक ही क्लास में एक ही वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास यहाँ तक ही है। ये जो लास्ट ग्रंथि है अभी, उसके बाद में जो बाकी बची हुई ग्रंथियां हैं वो अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बाकी इसी के लास्ट में यदि से कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।